हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नए सेट को कवर करने वाले हैं और आराम से आप सभी लोगों को लगाना है, पूरा सेट को लगाना है और कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है ये आप सभी लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपका यही प्रदर्शन आपका रहने वाला है। तो आप सभी लोगों को पूरा सेट लगाना, सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है। आपका शानदार आज के इस क्लास में हम लोग शानदार सेट को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपका होगा था। ये शुरू करता है आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। इसके पहले देखिए ऑलरेडी मैंने एक क्लास आपको प्रोवाइड किया है, जो कि आपका एक नई आपका सेट है, जिसमें कि अलग तरह के क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सभी क्वेश्चन को आपको देखने का आपको प्रयास करना है, जिसमें कि क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा आपका जो एग्जाम पॉइंट से आपका इंपोर्टेंट आपको सिलेक्टिव टाइप का आपको दिया गया है। तो जो भी अब आपको सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको लगातार आपको देखते रहना है और देख करके ही आप सभी लोगों को जाना है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर पैटर्न अगर देखेंगे और इस बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर प्रीवियस पेपर अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका काफी बार आपका पूछा गया है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, भारत के संविधान में कुल 22 भाग है और अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो टोटल आपका 12 अनुसूची हम माइंड में फिट कर लेंगे आप सभी लोग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बार बार आपको रिपीट कर रहा था, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग है, तो आपका हो जाएगा 22 भाग है। कितने अनुसूची है, तो टोटल आपका 12 अनुसूची हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है कि जो आपका 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष मतदान की आयु को जो किया गया है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो ध्यान रखेंगे 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका काफी बार आपका पूछा गया है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये जो किया गया आपका 61वां संविधान संशोधन, ये आपका कब किया गया था, तो आपका 1989 में आपका किया गया था, 1989 में किया गया था। ये आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये आपका आर्टिकल आपका जो है 326 के अंतर्गत आता है। संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में पूछा रहे, तो ये आपका जो है 326 के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका सिलचर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, तो ये आपका सिलचर कहलाता है। जो आपका पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग क्या कहलाता है, ये सिलचर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो आपका हम्बनटोटा है, ये पूछा है कि किस देश में आपका स्थित है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका श्रीलंका में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का आपको टाइम लेना है और सभी क्वेश्चन को आपको बनाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, और ये आपका जो है अमेरिका में आपका स्थित है। याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर आपको ये पूछा जाता है कि डेट्रायट जो शहर है ये कहाँ पर आपका स्थित है, अमेरिका में स्थित है, जो कि ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जिस भी क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको आंसर आ रहा है, तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पूछा रहा है जनसांख्यिकीय लाभांश कितना होता है, तो ये 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम किया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, पॉकेट बीटों का जो प्रयोग अभी तक किया गया एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, और यह है ज्ञानी जेल सिंह। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा है, कहा जा रहा है कि महाराजा जाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपका चंद्रगुप्त आपका प्रथम हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका फायरमैन और साथ ही आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल दोनों के एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपका 6ठा अनुसूची है, इसमें आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को शामिल किया गया है। याद रखेंगे कि भारतीय संविधान की जो अनुसूची आपका 6 है, इसमें किन किन राज्यों को शामिल किया गया है।
तो आपका यहाँ पर हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आप लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है नील दर्पण जो है पुस्तक लिखी गई है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको आ जा रहा है कि निकोलो कॉन्टी नामक कहा जा रहा है कि इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करेंगे आप लोग। कहा जा रहा है कि निकोलो कहा जा रहा है कि कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वाजिद अली शाह। राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि HYSIS मतलब हाइसिस नामक उपग्रह का प्रक्षेप किस यान से किया गया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इस जो उपग्रह का किया गया था, लॉन्च किया गया था, ये आपका PSLV C-43 से किया गया था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। PSLV का फुल फॉर्म आपका पूछा गया था, याद रखेंगे। PSLV का फुल फॉर्म आपका होता है द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डायरेक्टली याद रखेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2019 की महिला एकल केपल खिताब किसने जीता था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसके बाद कोई इसका डेटा नहीं आया है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और इस पर क्या क्वेश्चन जो है पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका जो है नाओमी ओसाका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसको आप लोग स्किप करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको दिया गया कि लालजी टंडन बिहार के कौन से राज्यपाल हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, याद रखेंगे। ये जो लालजी टंडन नामक व्यक्ति थे, ये बिहार के कौन से जो है राज्यपाल बने थे, बिहार का एग्जाम है आपका, तो ये आपका पहले का भी आपका पूछा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 30वां। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा रखा जा रहा है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। उसके बाद कोई भी आपका डेटा नहीं है, 2011 के बाद आपका जनगणना आपका नहीं हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा शिवहर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रखा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आपको हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए गए थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन आपका कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपका हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं, आपका 1920 को हुआ था। ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 को हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, आपको 1919 को हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि घातक क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो घातक जो है आपका एक प्रकार का, ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आपको लड़ाकू विमान, ये आपका विमान से आपका संबंधित है। अब आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए घातक जो है एक प्रकार का आपका ये लड़ाकू विमान है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के लिए विश्व की कहा जा रहा है स्थापना राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसा कि रिसेंटली अगर देखा जाए तो आपके जो आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल जो अभी आपका बनाया गया है विशाखापट्टनम को, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो याद रखेंगे पूछा रहा है कि 2020 के लिए विश्व की कहा जा रहा है स्थापना राजधानी किस शहर को घोषित किया गया था, यह आप सभी लोगों को पूछा है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। ये आपको रिवीजन के तौर पर आपको सेट आपको कवर करा रहे हैं। तो बताएंगे आप लोग कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। आपका यहाँ पर हो जाएगा गोपालगंज। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिहार में कहा जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर कितना है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। आपका यहाँ पर हो जाएगा 38, और बिहार में 38 जिला भी है, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अधिकतर कहा जा रहा है अति सघन वन है, ये आप लोगों को बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ध्यान रखेंगे, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका देखिए कितना क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो याद रखना है आप सभी लोगों को। यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.35 आपका परसेंट आपका हो जाएगा, जिस पर कि भूभाग पर जो है इतने भूभाग पर जो है ये आपका वन आच्छादित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी।
ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं कि बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय कहा जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा राज्यपाल। राइट आंसर है यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे बिहार कहा जा रहा है कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे 2019-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। 2019 के बारे में बताना है आपको कि 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है ये आपका मुख्य रूप से क्लोरोफिल के कारण से होता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार का धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है। राइट आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रखा जा रहा है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है आपका लगभग 3600 किलोमीटर आपका दूर होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो लगभग 3600 किलोमीटर। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए एक सींग वाले गेंडा के लिए बताना है कि ये कहाँ आपका पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गेंडा के लिए आपके जाने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपके असम राज्य में स्थित है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बरगद। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है ये 22 अप्रैल को किया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो आपका होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए मुख्य रूप से जो है जिम्मेदार होता है। राइट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि उत्पादन और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है, तो इसे खाद्य श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये आपको मेरा पूछा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई जो होता है ये आपका जीन होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए होते हैं ये आपका जो है दायां आपका नीलय में आता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि प्रारंभिक खाद्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सब्जी, अनाज और आपको फल दिया गया, ये सभी आपके प्रारंभिक खाद्य के अंतर्गत आता है। दूध आपका नहीं आता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान है, तो ये आपका जो एसी का फ्रीक्वेंसी आपका होता है ये आपका 50 हर्ट्ज होता है सभी घरों में। याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। याद रखेंगे टिक्का रोग जो है ये मूंगफली से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि ट्राई बेसिक एसिड है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्राई बेसिक जो एसिड है ये आपका फॉस्फोरिक अम्ल होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ट्राई बेसिक एसिड क्या था आपका हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है और ये अम्ला में सर्वाधिक मात्रा में आपके पाए जाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है जो कि गाजर में पाए जाते हैं। इसकी कमी के कारण से रतौंधी नामक बीमारी होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया विटामिन बी, इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है और यह सर्वाधिक मात्रा में केला में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल और इसका जो इसकी कमी के कारण से आपका रिकेट्स नामक बीमारी होती है और ये सबसे अधिक मात्रा में जो है
ये पाए जाते हैं सूर्य प्रकाश और साथ ही आपका मछली के कॉड लिवर तेल में पाए जाते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है, और ये सबसे अधिकतम मात्रा में अम्ला में पाया जाता है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसे कि अगर देखा जाए अम्ल आपका जैसे कि HCl आप ले लीजिए और यहाँ पर आप Zn ले लेंगे, तो जो है धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये जो बने आपका Zn आपका Cl बन जाएगा, और H2 जो गैस होता है ये आपका ऊपर आपका निकलने लगता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला और धातु तत्व कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका 8 2 10 और आपका 8 जो है आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 8 2 10 7 आपका 17 हो जाएगा, और 17 जो होता है आपका क्लोरीन का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जाइलम का क्या कार्य होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो जाइलम मुख्य रूप से जल का संवहन करता है। राइट आंसर आपका ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और बताना है आप सभी लोगों की कौन सा इसमें से जो है आपका रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं दिया गया। तो पानी का उबलना ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि रासायनिक परिवर्तन आपके नहीं है। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि H2SO4 का एटमोसिटी कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। आपका यहाँ पर 7 होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि MnO4 का निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि साबुन का उत्पाद कहा जा रहा है कि सा उत्पाद क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि साबुन का उत्पादक क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग। ये आपका कहलाता है ग्लाइकोल। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे सॉरी, ये ग्लाइकोल नहीं कहलाता है, ये आपका ग्लिसरॉल कहलाता है। साबुनीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लिसरॉल कहते हैं, और साबुनीकरण के फलस्वरूप जो पदार्थ आपका निर्माण होता है इसे ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा पूछा रहे, इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना है आप सभी लोगों को। इनमें से सही कथन चुने। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। बिल्कुल यही आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसका आयतन जो है वही रहेगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आपका होता क्या है, मेलियस और इंकस और आपका स्टेपीज, ये आपका दो हड्डी जो है प्रत्येक कान में पाई जाती है, और टोटल आपका कितना हो गया, तो ये आपका दो प्रकार का, तो आपका टोटल जो है 6 हड्डी व्यक्ति के कान में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मानव कान में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो याद रखेंगे टोटल 6 हड्डियां पाई जाती है। आपका हेमेट नामक जो हड्डी दिया गया ये आपके व्यक्ति के कान में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से हमेशा क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा पर पलायन वेग से हमेशा अधिक होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वस्तु जो है ये शुष्क हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जी का मान आपका कम हो जाता है, बिल्कुल कम खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर लेना एक बार। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से डैश होगा, तो ये आपका हो जाएगा अधिक होगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 कैरेट सोने में कहा जा रहा है कि सोने का प्रतिशत कितना मात्रा होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको रिवील आपको कराया हुआ है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए 18 कैरेट सोने में जा रहा है, सोने का जो प्रतिशत मात्रा होता है मैंने परसेंटेज आपको निकाल करके आपको दिखाया था, ये आपका 75% हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, जैसे कि मैंने रिवील में आपको बताया था, और जो डेली जुड़ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है आपको रिवील करा दिया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 25% जो इसमें तांबा मिला दिया जाता है और 75% आपका सोना बनता है, जो कि शुद्ध जो सोना होता है ये आपका 24 कैरेट का होता है, जिसमें कि इसमें क्या किया जाता है 6 भाग को जो है तांबा को मिला करके इसे जो 18 कैरेट का बना दिया जाता है, ताकि इसे आभूषण का निर्माण किया जा सके। तो यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है, तो सोने का प्रतिशत कितना हो जाएगा 75%, और कॉपर जो मिलाया जाता है ये आपका कितना हो जाएगा 25%। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोहे के गैल्वेनाइजेशन में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका जिंक का प्रयोग होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसमें लाइका नामक एक कुत्ता को भेजा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, बताएंगे। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि के लिए ध्वनि संचरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर प्रकाश की अगर हम लोग बात करें तो ये निर्वात में भी चल सकती है, और प्रकाश का जो निर्वात में वेग होता है ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखिए इन चीज़ों को डायरेक्टली आपका पूछा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रखा जा रहा है कि किताब में हमेशा रहता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे किताब में हमेशा क्या हो सकता है आपका, तो पृष्ठ होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पृष्ठ यानी पेज होगा तभी आपका बुक का निर्माण होगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रम में सजाएं। तो बताना है आप सभी लोगों को पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब अपने तर्क के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपको लग रहा है कि आंसर इसका आपका क्या आपका एग्जैक्ट आपका हो सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले आपका आएगा भ्रूण 1 नंबर पर। तो यहाँ पर चलिए 1 हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद आपके क्या आ सकता है ये आपको तर्क लगाना है। तो दूसरे नंबर पर ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो ये आपका आ सकता है, ये आपका 2 नंबर पर आ जाएगा नवजात। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो आ जाएगा बच्चा आपका। नवजात के बाद क्या हो जाएगा आपका बच्चा, तो तीसरा नंबर पर आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्या आ सकता है, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बच्चा हो गया। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, तो बच्चा के बाद आपका क्या हो जाएगा, युवा हो जाएगा। तो युवा आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद हम जो है वयस्क बोलते हैं, तो ये आपका जो है 5 पर आ जाएगा। तो यदि कहने का मतलब है कि पहले जो आपका आएगा, पहले कौन सा आपका आएगा, तो पहले आपका कौन सा आ जाएगा, तो पहले आपका आ जाएगा ये वाला। तो फर्स्ट नंबर पर आपका आ जाएगा क्या, 3 आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो उसके बाद जो है नवजात आ जाएगा, तो 2 नंबर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके 1 नंबर पर क्या आ जाएगा, तो आपका ये वाला आ जाएगा यानी कि बच्चा आ जाएगा। और आपका 4th नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका युवा। उसके बाद आपका 5 आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो हो जाएगा 3 2 3 4 5 3 2 3 4 5 सॉरी आपका 1 था, ये आपका सॉरी ये आपका 1 था, 4 तो यहाँ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आपको बताना है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9 से आपका 25 हो गया, फिर 49 हो गया, और फिर आपको दिया गया 81 हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि 9 जो है आपका 3 का स्क्वायर हुआ, फिर ये आपका 5 का स्क्वायर हुआ, फिर आपका 7 का हुआ, फिर 9 का हुआ, इस बार आपका 11 का होगा। और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। और कहीं पर भी ऑप्शन में ऐसा कंडीशन आपको नहीं दिया गया, ऑप्शन सिर्फ आपको सी में दिया गया है। तो बिना आप जो है अल्फ़ाबेट को चेक किए हुए डायरेक्टली आप लोग आंसर को लगा देंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि यहाँ पर आपको दिया वाराणसी को इस रूप में लिखा जाता है तो कहा जा रहा है कि कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले आपको सीरीज को आपको पकड़ना है कि सीरीज में क्या कुछ आपका अरेंज आपको किया जा रहा है। तो सीरीज में जो कुछ भी आपको दिया गया है इसी से आपको पता आपको चलेगा कि क्या यहाँ पर आपका किया जा रहा है। तो एक लेटर को आप पकड़िए, भी यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका 21 नंबर पर आता है। और डब्ल्यू देखिए आपका कितना नंबर पर आता है, तो ये आपका 23 नंबर पर आता है। ठीक है, तो WX उसके बाद YZ। तो चलिए यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से देखिए आपका कितना आपका इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से देखिए आपका 2 अगर बढ़ाएंगे तो ये आपका पूरा जाएगा। उसी प्रकार से आई देखिए आपका कितना नंबर पर आता है 9, और लास्ट वाला को मैच कर लेते हैं। तो आई से देखिए आपका कितना हो गया है, आपका Q हो गया है। यानी कहने का मतलब है कि आई से आपका सीधा कितना हो गया है Q। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि आप देख सकते हैं लगभग आपके 9 के करीब आपका जो है लगभग आप देख पाएंगे कि लगभग 8 के करीब आपका इंक्रीज आपका हो गया है। तो सीरीज में अगर देखा जाए तो 1 से तो आपका पता चला कि 2 को बढ़ाया गया। यहाँ से आपका जो हुआ है ये आपका 2 को बढ़ाया, ए से फिर देखिए आप सी हो गया, यहाँ पर भी 2 को बढ़ाया है। आर से फिर आपका देखिए क्या हो गया है, आपका आर के बाद अगर देखा जाए तो आपका यू हो गया है। आर आपका कितना नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, और ये आपका 22 पर आता है। यानी इस बार यानी कहने का मतलब है एक बार यहाँ पर आपका कितना कितना बढ़ाया जा रहा है। तो पहले आपका क्या क्या है इन्होंने कि 2 को सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे पहले इसमें क्या क्या है कि 2 को बढ़ाया है, फिर इसमें क्या किया है कि 2 को आपका जो है बढ़ाया है, फिर इसमें क्या किया है आपका 2 को इसमें बढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका इसमें से फिर आपका क्या किया है, देखिए आपका सीरीज आपका बन ही नहीं पा रहा है। देखिए इसका जो पैटर्न आपका फॉलो आपको किया गया है, इसमें क्या क्या है इन्होंने कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि भी के बाद आपका क्या हो गया है, आपका यहाँ पर आपको W आपको कर दिया गया। यानी कहने का मतलब है इसमें 1 को ऐड किया है। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि ए से आपका कितना हो गया C, फिर 2 को ऐड किया है। आर से आपका कितना हो गया U, फिर 3 को ऐड किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने जो है सीरीज को फॉलो किया हुआ है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, W में 1 आप सभी लोगों को जोड़ देना है। और W में जैसे W के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो W के बाद जैसे कि W आपको उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका X हो जाएगा। यानी कहने का सॉरी यहाँ पर नहीं, इसमें से ये आपको सीरीज आपको हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली आपको K दिया गया है, K के बाद आपका क्या होगा ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो K के बाद आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो K के बाद आपका हो जाएगा L, उसके बाद देखिए L हो जाएगा, उसके बाद O के बाद क्या हो जाएगा आपका M। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉरी आपका 2 ऐड करना पड़ेगा। तो चूंकि पहले 1 ऐड करेंगे, उसके बाद 2 आगे बढ़ेंगे, फिर दूसरा लेटर में 3 आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से आप सभी लोगों को जो है आपको करते चलना। उसके बाद यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है फाइनली आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसमें देखिए आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर आपका देखिए K से आपका क्या हो जाएगा, तो K के बाद आपका हो जाएगा L, और O में अगर 2 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा Q। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया L में अगर 2 को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा O। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका दिया गया K में अगर 2 को ऐड करेंगे तो K कितना नंबर पर आता है आपका 11 नंबर पर आता है।
11 में 2 को ऐड करेंगे, सॉरी आपका एक और इसमें 1 को ऐड किया, उसके बाद इसमें 2 को ऐड किया, इसमें 3 को, इसमें आपको 4 को करना है। तो 4 को ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसमें ऐड करना है। और ऐड करने के बाद देखिए आपका LQOO ऑप्शन यहाँ पर आपको देखिए किसमें दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपको बीच में मिलने लगा है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है। अगला में आपको देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है और फिर कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे हैं। कुछ नहीं, सिंपली आपको इस प्रकार से फिगर आपको ड्राउ करना है। ये जो आपका होता है ये आपका पूर्व होता है और ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पश्चिम होता है और ये जो होता है यहाँ पर आपका दक्षिण आपका होता है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है एक व्यक्ति पूर्व में चलना प्रारंभ करता है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि इस डायरेक्शन में जो है चलना आपका प्रारंभ किया। अब कहा जा रहा है कि कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, यानी कि वो जो है इधर नीचे की ओर मुड़ जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, फिर वो इधर की ओर जो है मुड़ जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो पूर्व की ओर जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना पाएंगे। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रखा जा रहा है कि 35 छात्रों के ऊपर से सूरज का 12वां स्थान है, तो नीचे से कहा जा रहा है कि उसका कौन सा स्थान होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है और इसमें टोटल कितने छात्र हैं, तो इसमें आपका टोटल जो है मान लिया जाए कि टोटल आपका 35 छात्र है। तो सूरज का कहा जा रहा है ऊपर से मान लिया जाए कि ये आपका 12वां स्थान है, तो कहा जा रहा है कि नीचे से क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो नीचे से देखिए आपको 12 नहीं घटाना है, आपको 11 ही आपको घटाना है। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अगर आप 12 घटा लेते हैं ये तो आपका घट जाएगा, तो ये आपका घट जाएगा तो इसका स्थान नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को क्या करना है कि 35 में से आप सभी लोगों को 11 माइनस करना है। अगर 12 माइनस करेंगे तो आपको जोड़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर आपका 2, यानी कि 20 आपका 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए आप बताना है आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको वाट के स्थान पर आपका क्या होगा। तो सीरीज को सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें कैसे इसको एडजस्ट आपको किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग अच्छे तरीके से फिगर को समझेंगे तभी आपका प्रॉपर वे में आपका बन पाएगा। तो जैसे कि अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 35 यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ पर आपको 15 और यहाँ पर आपको 4 दिया गया। तो अपने से आपको सोचना है क्या करें ताकि ये जो आपका एडजस्ट आपका हो जाए। तो अच्छा अगर हम लोग ऐसा करें कि अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कितना दिया गया है, तो 4 और 9 दिया गया। इसको अगर जोड़े हम लोग तो 20 वाला देखिए आपका 13 पुर जाएगा, 15 छो आपका 20 वाला 21 पुर जाएगा और 35 में क्या जोड़े ताकि आपका 42 हो जाए। तो 35 में आप लोग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 7 जोड़ेंगे तो आपका 42 पुर जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सीरीज को सबसे पहले समझिए कि सीरीज में आपको किस तरीका से आपको जो है अरेंज आपको किया गया। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 6 दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपका 12, उसके बाद 21 दिया गया, फिर आपको यहाँ पर 32 आपको दिया गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना इन्होंने ऐड किया हुआ है, 6 को ऐड किया हुआ है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना को ऐड किया है, यहाँ से आपका 9 को ऐड किया है। और यहाँ से अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल जो है प्लस आपका 11 को जो है ऐड इन्होंने किया हुआ है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अब हम लोगों को कितना ऐड करना है ताकि इसका राइट आंसर आ जाए। तो पहले अगर देखा जाए तो 6 किया, फिर आपको 3 बढ़ा करके 9 किया, फिर 9 में फिर क्या किया इन्होंने, 9 में फिर कितना को ऐड किया है, तो पहले देखिए 3 किया और 9 में फिर कितना को ऐड किया है, तो 2 को ऐड किया गया। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे तो इस बार आपको कितना करना है, तो इस बार आपको क्या करना है 15, यानी कि 3 को बढ़ा देना है। तो 32 में अगर 15 को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 47। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है एक पैटर्न के साथ कहा जा रहा है कि एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्र यहाँ पर आपको दिया गया है। जब पारदर्शी कागज पत्र को बिंदु कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया बिंदु की रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए कहने का मतलब है अगर इस पर अगर इसको मोड़ दिया जाए, ऐसे करके इसको मोड़ दिया जाए तो आपको बताना है कि ये कौन से आपका जो है फिगर ये आपका क्रिएट होकर के आपका आएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे तो इसका जो फिगर आपका बन करके आएगा ये आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग भी देख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि यदि Q + R और कहा जा रहा है कि ग्रेटर देन P + S, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है P + Q ग्रेटर देन R + S दिया गया है, तो इनमें से कौन सा कथन संबंधित है ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका बहुत सारा आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर इस बार आपको देखने को आपको मिलेगा। जिस प्रकार से आपका पैटर्न इस बार आपके बनाए गए हैं तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है रीजनिंग में तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ वाले को जो है मतलब LHS और जो LHS इसका
और इसका यहाँ पर आपको LHS दोनों को ऐड करना है, RHS आपको एक साइड जो है आपको ऐड करना है, इसका आंसर आपका आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, Q प्लस यहाँ पर आपको R दिया गया है, प्लस आपको P प्लस यहाँ पर आपको क्या दिया गया, Q दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपको ग्रेटर देन लगाना है तो लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि P प्लस यहाँ पर आपको S और प्लस इस पर आपको कितना दिया गया, तो R प्लस यहाँ पर आपको S आपको दिया गया है। अब सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि Q आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2Q आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो इस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए और आपका क्या क्या आपको मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जैसा कि देख पाएंगे इस पर आपका देखिए S और यहाँ पर आपका S देखिए आपका मैच कर रहा है, तो आपका ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, तो 2 आपका S हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपको जैसा कि देख पाएंगे आपको P दिया गया, ये आपका P दिया गया, इसको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए और भी कुछ बच रहा है क्या, तो यहाँ पर आप देख पाए R बच रहा है और यहाँ पर भी आज, तो इसको हटा देंगे तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा। और इस प्रकार से फाइनली आपका जो है 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इस पर आपका कितना आपका S बचा हुआ था, इस पर आपका S हो जाएगा, यानी कि Q और आपका हो जाएगा ग्रेटर देन आपका S हो जाएगा। तो Q ग्रेटर देन S देखिए आपको कहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि Q ग्रेटर देन आपको S ऑप्शन डी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते की इक्का ना होने की प्रायिकता क्या हो सकती है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। जैसा कि आपको पता है कि ताश की गड्डी में टोटल आपका 52 आपका पत्ता होता है, तो प्रोबेबिलिटी की संख्या अगर देखा जाए तो आपका 52 हो जाएगा। इसमें से कहा जा रहा है कि 52 में से 4 जो है आपका निकाल लिया जाता है, 4 अगर निकाल लिया जाता है तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो आप देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है इक्का ना होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, तो इक्का ना होने की प्रायिकता टोटल आपका 48 हो सकता है और पूरा प्रोबेबिलिटी आपका कितना है 52। अब इसको कैंसिल आउट करना आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। तो 6 से करिए इसको, यहाँ पर देखिए आपका 6 दूना 12 नहीं कटेगा, इसको यहाँ पर आप देखिए आप काट सकते हैं, यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट कीजिए तो 3 से 8 बार में, और 3 से इसको अगर काटेंगे तो देखिए आपका 3 से फिर इसको काटेंगे तो ये आपका 9 बार में कटेगा और इसको फिर काटेंगे देखिए आपका मिस हो गया, कटा नहीं अच्छा सबका। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 48 और इसको अब यहाँ पर आप काटेंगे 52 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट आराम से आप लोग कीजिए, आपका 12 बटा आपका 13 निकल करके आएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को कैंसिल आउट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे पूर्ण संख्या कौन सी होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी में आपको डिवाइड करके आपको एक बार चेक कर लेना है जो भी आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर होगा, कहा जा रहा है कि 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे, कहा जा रहा है कि सबसे पूर्ण संख्या कौन सी होगी, आपको हमारा पूछा रहे। तो कहा जा रहा है कि विभाजित होने वाली सबसे पूर्ण संख्या कौन सी होगी, आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा जाना चाहिए था। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर आपको दिया गया 26 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो बताना है आप सभी लोगों की कि बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको 2 संख्याओं का अंतर आपको दिया गया, तो चाहो तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि आपको मान लेना। जैसे कि सपोज कीजिए मान लिया जाए कि बड़ी संख्या अगर आपका x है तो छोटी संख्या आपका कितना हो जाएगा, तो x माइनस आपका कितना हो जाएगा 26। तो चूंकि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया, आपके 24 आपको दिया गया। अब कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो आपका बड़ी संख्या है, सॉरी कहा जा रहा है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, यानी कहने का मतलब है कि x और बराबर आपका कितना हो जाएगा x माइनस आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 20 आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो आपका बड़ी संख्या है छोटी संख्या का कितना है, आपका 3 गुना है। तो 3 गुना ये आपको है ऑलरेडी, तो इसमें आप लोग 3 से गुना करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, एक्स का जो वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो फाइनली आपका वैल्यू आएगा निकल करके ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, निकाल लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए 6 अंकों की सबसे पहले तो आपको संख्या लिख लेना है। इस प्रकार से आप सभी लोगों को 6 अंक का संख्या लिख लेना है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, इसमें आप सभी लोगों को 83 से आपको डिवाइड कर देना है। जो आपका शेष बचेगा इसमें से आप लोग माइनस कर लेना, और जो माइनस करने के बाद जो आपका आंसर बचेगा वही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन से आपका मैच आपका कर जाएगा, तो डायरेक्टली आप लोग बना पाएंगे, नहीं तो फिर ऑप्शन में आपको सभी जो है आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जा रहा है कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका विकर्ण कितना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए हमारा आपको सिंपली क्या करना है कि जो समकोण आपको कहा जा रहा है कि समद्विबाहु आपका कोई आपका ट्रायंगल आपको दिया गया है, और इसमें कहा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 200 सेंटीमीटर आपको स्क्वायर यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है समकोण आपका समद्विबाहु त्रिभुज का, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू भुजा का आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आपको दिया गया है 200 आपको दिया गया, तो 200 रखेंगे, और इधर यहाँ पर आपका हाफ हो जाएगा, और भुजा की जगह पर आपको कुछ भी आपको जो है आपको नहीं दिया गया है, तो भुजा यहाँ पर आपको सिंपली
सिंपली यहाँ पर आपको जो है रख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि आपको गुना कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा क्लियर आपका। उसके बाद देखिए इसका जो भुजा आपका निकल करके आएगा, भुजा इसका ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, गुना हो जाएगा क्रॉस में, और या फिर भुजा बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपका 400 आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो भुजा आपका निकल करके आपका आया है, ये आपका कितना आया हुआ है, तो आपका 20 आया हुआ है। 400 का आपका वर्गमूल आपका निकलेगा, फिर स्क्वायर आपका खत्म होगा। तो यहाँ पर आपका ए बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब देखिए आपको निकालना क्या है, तो कहा जा रहा है इसमें आपका विकर्ण या कर्ण आपका वही होता है। तो देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है, तो कर्ण, चूंकि यहाँ पर आपको हो जाएगा कर्ण। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताना है आप सभी लोगों को, या विकर्ण बराबर, तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि √2 इंटू आपका जो है आपका भुजा होता है, जिसमें आपको सिंपली गुना करना है। तो 20 रूट आपका 2 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है एक शहर की जनसंख्या 6250 है, कहा जा रहा है, और 8% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। तो कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में कितनी होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा कहा जा रहा है कि 6250 जो है किसी भी, कहा जा रहा है कि किसी भी शहर की जनसंख्या कितना है, तो 6200 आपका 50 है। और कहा जा रहा है 8% प्रतिवर्ष कहा जा रहा है कि घट जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर 8% घट जा रहा है, 100 में से 8% आपका घट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 92 आपका परसेंट आपका बचेगा, परसेंट खत्म होगा, तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितना कम हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में कितनी कमी होगी आपको हमारा बताना है। फिर आपका क्या हो जाएगा, तो 92 बटे आपका 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, एक यहाँ पर आपको पाई चार्ट आपको दिया गया कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न को यहाँ पर आपको उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको करना यह है कि सभी में यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर देखिए आपका जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको एरर आपको दिया गया क्वेश्चन में, इसमें आपका पता नहीं चल रहा कि क्या दिया गया, हालांकि क्वेश्चन से आपका पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गणित में प्राप्तांक अंक कितना प्रतिशत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कुल आपको 450 आपको दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि गणित में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आप सभी लोगों को सॉल्व भी करना है और बताना है आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो पूरा देखिए यहाँ पर आपका अगर देखा जाए तो जब भी कभी इस प्रकार से अगर चीज़ें अगर दिया रहता है चक्रीय चतुर्भुज टाइप का, इसमें हम लोग जो लेकर के चलते हैं पूरा कितना लेकर के चलते हैं 360। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 300 आपका 60 हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर कहा जा रहा है किसके बारे में, तो गणित के बारे में कहा जा रहा है। तो गणित का वहाँ पर आपको 90 आपको दिया गया है फिगर में, 90 से तुलना हो जाएगा और कहा जा रहा है कि कितना परसेंटेज आपको पूछा रहा है। तो 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 9 से काटेंगे 9 चौक 36, और 4 से काटेंगे तो आपका 25 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका 25 आ जाएगा। तो फिगर को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, और स्क्रीनशॉट करने के बाद आप सभी लोगों को इसी तरह से जो है तुलना करके आप सभी लोगों को सॉल्व कर रहे हैं। तो 74 तक जो है आप सभी लोगों को खुद से इसमें सॉल्व करना है। तो इसको स्किप कर लेते हैं, यहाँ तक आपको दिया गया है, तो यहाँ तक आप लोग सॉल्व करना है, इसका सॉल्व आपका हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता और कहा जा रहा है कि 45% लोहा तथा शेष कहा जा रहा है कि तांबा है। तो कहा जा रहा है कि 400 ग्राम मिश्रण में तांबा का कितना प्रतिशत होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को पहले सॉल्व करना है और बताना है आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली आपको करना यह है कि जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में आपको कहे जा रहे हैं कि कोई एक यहाँ पर आपको जो है आपका मिश्रण दिया गया, तो कोई भी जो मिश्रण आपका होता है ये आपका अपने आप में आपका 100% होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 30% क्या है आपका, तो दिया गया है कि मिश्रण में 30% क्या है, तो जस्ता, यानी कहने का मतलब है कि जो ZN आपका ये कितना है 30% आपका हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि जस्ता 30% हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 45% आपको लोहा दिया गया है, तो Fe का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आपका 45% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कहा जा रहा है कि तथा शेष जो है यहाँ पर आपको क्या दिया गया, तांबा, यानी कि कॉपर आपका शेष आपको यहाँ पर बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 30 आपका इधर हो गया और 45 आपका इधर हो गया, तो टोटल आपका कितना हो गया 75 में जो आपका शेष बचेगा ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉपर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है ऑलरेडी आपको टोटल आपको दिया गया है, टोटल आपका कितना दिया गया है 400 आपको ग्राम में यहाँ पर आपको दिया गया है, 400 ऊपर हो जाएगा। और टोटल की अगर हम लोग बात करें तो टोटल अपने मन से आप सभी लोगों को रखना है। तो टोटल आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो टोटल जो है यहाँ पर इधर देखिए परसेंटेज में हम लोगों ने कितना माना हुआ 100, तो टोटल का तुलना टोटल से। और देखिए प्रश्न में आपको कहा क्या जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका तो कहा जा रहा है कि तांबा का कितना प्रतिशत होगा, तो 25% आपका यहाँ पर तांबा कितना हो, तो 25, तो इसको क्रॉस में गुना कर लेना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए आपका 100 से काटेंगे तो इसको 4 बार में कट जाएगा और 25 चौका आपका कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदता है और कहा जा रहा है 48 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेचता है। तो बताना है कि लाभ परसेंट आपका क्या होगा। आराम से सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा
और इसलिए मैथ में थोड़ा आराम से चलते हैं ताकि पैटर्न आपका यही हर एक बार आपका फॉलो होता है। अच्छे से अगर कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आप बना लेंगे एग्जाम में भी। तो यहाँ पर आपका देखिए कहा जा रहा है कि 40 रुपये 10 खिलौने की दर से, तो रुपया को हमेशा हम लोग ऊपर रखते हैं ऐसे केस में, तो खिलौना आपका नीचे हो जाएगा और इसको आपको रेशियो के रूप में प्रकट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 48 रुपया दिया गया, 48 को ऊपर रखेंगे, 8 को नीचे रखेंगे, तो ये जो आपका बनेगा ये आपका एसपी होगा और ये आपका जो है आपका सॉरी ये आपका सीपी होगा और ये आपका एसपी होगा। तो यहाँ पर अभी स्किप कर देते हैं, पहले सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ देखिए इसको 10 से काटिए इसको, तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा और इसको काटिए 8 से, तो 6 बार में आपका कट जाएगा। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से और ये आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 2:2 आपका कितना हो जाएगा 3। तो ये जो आपका निकल करके आएगा आपका कितना हो जाएगा 2:2 आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सीपी हो जाएगा और ये आपका एसपी बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऐसा कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जैसे कि 40 रुपये में, या फिर आपका क्वेश्चन आपका चेंज भी हो सकता है, जैसे कहा जा रहा है कि 40 रुपये में 10 खिलौने की दर से खरीदता है और 48 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत आपको पूछा जा रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, अब देखिए किसी भी चीज़ को अगर आप खरीदे हैं 2 में और बेच रहे हैं 3 में, तो एक का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो निकाला जाता है हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 50 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर निकल करके आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको अगला में यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 1/, आपका a पर पावर x दिया गया है और यहाँ पर आपको डिवाइड में आपको दिया गया है x पर पावर -1 और इस पर पावर आपको दिया गया 3 पे। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इसको भी आप चाहो तो यहाँ पर बट्टे के रूप में आप लोग लिख लेना है और इस पर पावर कितना हो जाएगा आपका 3 आपका हो जाएगा और यहाँ तो ऑलरेडी आपको बट्टे में आपको दिया गया, इसको आप लोग ऊपर लेकर के चला जाना, या फिर ऊपर नहीं भी जाएंगे तो एक बट्टे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x पर पावर आपका a हो जाएगा। इन दोनों को सबसे पहले आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है, या तो आपको क्या करना है इसको एक बट्टे के रूप में कर लेना, या पावर पर पावर, तो पावर आपका क्या हो जाएगा गुना। इन दोनों को जो है आप करके और भाग में आपका पावर क्या होता है घटता है, तो पावर घटा करके और यहाँ पर जो आपका बेस आपका बनेगा ये आपका यहाँ पर x बन जाएगा बेस आपका, और यहाँ पर भी आपको बराबर में बेस आपका x हो जाएगा। तो दोनों साइड आपको इक्वल करके इसका मान निकाल लेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। इसका जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका a बराबर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निर्देश आपको दिया गया प्रश्न 78 से लेकर के 80 निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करके जो है आप सभी लोगों को पूरा करना है। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, एक आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है ग्राफ आपको दे दिया गया है, अब आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और कहा जा रहा है कि 95 में औसत निर्यात के बीच का अंतर कितना होगा। ये आपके कक्षपाल के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, बिहार पुलिस कक्षपाल के एग्जाम में, याद रखेंगे आप सभी लोग। देखिए कहा जा रहा है कि 3 कंपनी आपको दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर क्या था, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। फिर यहाँ पर आपको सिंपली करना ये है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको, तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 3 कंपनियों द्वारा 1994 में औसत निर्यात और 1995 देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सिंपली क्या करना है आप सभी लोगों को, यहाँ पर आपका देखिए निर्यात आपका कितना कितना आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 3 कंपनियों द्वारा 1994 में, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपको डेटा आपको लेना है और यहाँ पर आपको ये डेटा लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली आपको जोड़ देना है। तो 3 कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पर आपका एक ये जोड़ेंगे ये और ये आपका जो है सॉरी देखिए कहा जा रहा है कि 3 कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच अंतर कितना है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 1994 का डेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए गौर से कि कहाँ पर आपका ग्राफ आपका जा रहा है। तो ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे 1994 का आपका ये आपका डेटा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्राफ आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर आपका कट रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्योंकि थोड़ा सा विजिबल आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको जूम कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने आपका रहा है। अब आप सभी लोगों को बताना है कि 1994 का कहाँ पर आपका कट रहा है। तो जैसा कि देख पाएंगे कि एक जगह आपका 60 पर आपका कट रहा है, यहाँ आपका हो गया एक आपका 60 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आगे जैसे बढ़े एक आपका 90 पर कट रहा है, जैसा कि 80 है, यहाँ पर आपका 90 है, तो लगभग आपका 90 के ऊपर आपका कट रहा है, तो 90 यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद और आपका देखिए कहाँ पर कट रहा है, आपका 40, तो 1 2 3, तो 3 डेटा यहाँ पर आपको मिल गया। तो यहाँ पर आपका क्या करना है कि तीनों आपको ऐड कर लेना। उसके बाद देखिए 1900 आपको किसका निकालना है, 95 का। तो 95 का आप देख लीजिए कहाँ पर आपको दिया गया है 1995, ये वाला आपका सेकंड वाला आपका रहा है 1995 का आप सभी ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा। तो एक बार आपका यहाँ पर जो है आपका 40 हो जाएगा सॉरी 1995 का अगर डेटा अगर देखा जाए तो एक बार लगभग आपके 60 के करीब आपका आ जाएगा, 60 पर आपका चला जाएगा। उसके बाद फिर आपका देखिए कहाँ पर आपका जा रहा है। तो उसके बाद देखिए इसका जो ग्राफ जा रहा है 120 पर आपका जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 120 पर आपका जा रहा है 1995 का।
यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में एरर आपको लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिया गया इसमें कहीं पर भी जो है ये चीज़ आपका निर्धारित नहीं किया गया है। ये जो आपको ग्राफ दिया गया है इसमें लिखा जाता है कि जैसे कि आपका ये वाला आपको दिया गया है, इसमें आपका 3 टाइप का ये आपका ग्राफ खींचा जाएगा, जिसमें कि ये देखिए थोड़ा सा आपका जो है आपको धुंधला दिख रहा है, तो ये आपका 95 के लिए, ये आप सॉरी आपके 94 के लिए था, और ये का इसमें जो है आपका 95 के लिए है, और दूसरा जो आपका है दूसरा जो है ईस्वी के लिए है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दिया नहीं किया, इसलिए इसको यहाँ पर हम जो है काट देते हैं। आपका ऐसे सॉल्व आपका होगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको यहाँ पर जो हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसको ये मान करके कर रहे हैं, क्योंकि इसको मजबूरी में हमें मानना पड़ा है। ये आपको 1994 का आपका ये वाला मान लेते हैं धुंधला वाला, और 1995 को जो है एक किसी को मान लेते हैं, और फिर दूसरा जो पूछेगा तो दूसरा वाला को मान लेंगे। लेकिन इतना मान करके कैसे आप सॉल्व करेंगे, होगा ही नहीं। तो इसको स्किप कर देते हैं, निकलते हैं आगे हम लोग। तो चलिए यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको निर्देश कहाँ तक आपको दिया गया था, देख पाएंगे कि 80 तक आपको दिया गया है। तो 81 से हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि महोत्सव का अर्थ क्या होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। फटाफट आंसर करते चलेंगे आप सभी लोग और बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए महोत्सव का जो अर्थ होता है ये आपका महान, और यहाँ पर आपका महान है जो उत्सव, राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आप कौन सा सर्वनाम है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा था। आप में कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किसी को आप डायरेक्टली आप बोल रहे हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, या फिर निजवाचक। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि स्वर है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा क ख ग घ अंगो जो है ये जो है कंठ से निकलने वाले ध्वनि है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो समूहवाचक संज्ञा आपका जो है झरना आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि झरना उसी को कहेंगे जो कि आपका सामूहिक रूप से आपका रहेगा, और यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें पानी का समूह रहता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये देखा जाता है किसी प्रकार का जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका नहीं आएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ची प्रत्यय है। क्वेश्चन को रीड करना आप लोगों को आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि सभी यहाँ पर आपको दिया गया सभी साची किसका पर्यायवाची शब्द है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। आपका अर्जुन का हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आह्वान का विपरार्थक शब्द है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे। आपका हो जाएगा विसर्जन। आह्वान का क्या होता है, विसर्जन। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा था। प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सूरज को मुहावरा दिखाने का अर्थ होता है, तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है महिर्ष का संधि विग्रह कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा महाजोड़ आपका ऋषि, महिर्ष आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। द्विज जो आपका बादल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी का जो है आपका द्विज आपका पर्यायवाची शब्द आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है आतताई का अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा। आतताई का अर्थ आपका हो जाएगा दो अत्याचार करता हो। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राकृतिक पुनर्जन्म, और यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका भत्य सरना आपका हो जाएगा, वरिष्ठ आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो पढ़ेगा वह पास का होगा, कौन सा विशेषण, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इसमें जो आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, किसी की विशेषता को बता रहा है, किसी भी चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका शुद्ध नहीं हो जाएगा विष्णु को अनेक नाम है, ये आपका यहाँ पर अशुद्ध आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहता है। दिन दिन आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुसीबत आना, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रचयिता, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज का विलोम कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो समाज का विलोम इसमें से आपका कुछ भी आपका नहीं होगा। आगे ऑप्शन देखिए क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो समाज का जो आपका एग्जैक्ट आपका होगा, समाज का आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्यास, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। समाज का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्यास। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि परिमाण में उपसर्ग है, तो आपको आप सभी लोगों को क्या करना है कि आपको रीड करना है। परिमाण में आपका परि उपसर्ग है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। परिमाप आपको दिया गया तो परि आपका उपसर्ग हो जाएगा, और माप मतलब होता है किसी भी चीज़ को जो मापांक होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बादल का तत्सम शब्द कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। आपका यहाँ पर हो जाएगा वारिद, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया था 100 क्वेश्चन, ये मैंने आपको कवर आपको करा दिया। लास्ट में थोड़ा सा स्पीड इसलिए खींचे क्योंकि मैथ में टाइम ज़्यादा किल हो गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संचय हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू।